भारत का एक राज्य जो मई 2023 से जल रहा है, भारत का वह एक राज्य जो मई 2023 से रात को नहीं सो रहा है, भारत का एक ऐसा राज्य जहां लगभग 3 वर्षों से हिंसा जारी है, भारत का एक ऐसा राज्य जहां लोगों की आवाजाही बंद है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, और आज मणिपुर में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए, लगभग 27 जवान घायल है और 2 जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुकी समुदाय से एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। मणिपुर में दरअसल आज 8 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद वहां सामान्य आवाजाही शुरू करनी थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। आज मणिपुर में हिंसा भड़क गई। शनिवार देर रात से ही इस फैसले का जमकर विरोध होने लगा। आपको बता दें कि मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में आरक्षण की मांग को लेकर के जंग जारी है, और इस जंग के बीच यह दोनों समुदाय लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी हिंसक प्रदर्शन के बीच वहां भाजपा के ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा ले लिया जाता है, और इस्तीफे के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उम्मीद यह की जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद वहां स्थिति बेहतर होगी, सामान्य होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक ऐसा राज्य जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद संभल नहीं रहा है, एक ऐसा राज्य जो राष्ट्रपति शासन के लगाए जाने के बाद भी वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। आखिर क्या है कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रही जंग के मुद्दे? दरअसल कुकी समुदायों का एक 8 सूत्री मांग अलग है। उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है और वह उसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार सुरक्षाकर्मी और मणिपुर पुलिस के बीच बातें होती रहती हैं, लेकिन उन मांगों पर अमल न हो पाने की वजह से लगातार कुकी समुदाय इस हिंसक झड़प के लिए मजबूर है। दरअसल इस समुदाय का एक अलग मांग है, और मैतेई समुदाय जो वहाँ मणिपुर के ही जाति है उनका एक अलग मांग है। इन दोनों के बीच जो मांगे हैं उनका मामला वहाँ न्यायालय में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो आज खबर थी 8 मार्च कि अब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी। मई 2023 के बाद कयास यह लगाया जा रहा था कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लोग आने जाने लगेंगे, हर इलाके में ट्रांसपोर्ट और बस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, उस तस्वीरों को देखकर अब नहीं लगता कि वहां शांति बहाल कर पाना इतना आसान है जितना आसान केंद्रीय मंत्री अमित शाह समझ रहे थे। दरअसल राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वहां के जो प्रदर्शनकारी थे उनको निर्देश दिया गया था कि वे सभी अपना हथियार जमा कर दे, उन पर कोई भी या किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन हालांकि इस बीच काफ़ी प्रदर्शनकारी हथियार जमा किए, और 8 मार्च से प्रयास किया जाने लगा कि 8 मार्च के बाद वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी। रोड को खोल दिया गया था, लेकिन अब स्थिति जो सामने आ रही है उससे कतई नहीं लगता कि मणिपुर में जो हिंसा सुलग रही है, जो आग जल रही है, वह भूते, क्योंकि इस हिंसा की आग में न जाने 250 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हिंसा में, और न जाने हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है, और इन प्रदर्शन के बीच में सरकार, कुकी समुदाय, मैतेई समुदाय और वहाँ का स्थानीय प्रशासन इस बात पर जोर दे रहा है कि वहाँ शांति बहाल हो, लेकिन अब तक शांति बहाल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो उन लोगों का मांग है हो सकता है सरकार के दायरे में नहीं आता हो, और यही वजह रही है कि लगातार दोनों समुदायों के बीच में हिंसक प्रदर्शन हो रही है। वहाँ आपने हाल ही में तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से वहाँ महिलाएं रात रात भर जागती हैं अपने घरों की रक्षा, अपने ज़मीन की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए, और जो सामान्य दिनचर्या है वह पूरी तरह से सामान्य नहीं है। हालात इतने बदतर है कि अब वहाँ सामान्य आवाजाही भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अहम सवाल है, मणिपुर में आखिर क्या किया जाए कि वहाँ का स्थिति सामान्य हो जाए? मणिपुर को आखिर क्या चाहिए जो वहाँ की स्थिति सामान्य हो जाए?
लेकिन जो हिंसा सुलग रही थी उन सब के बीच सवाल यह अहम उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई हो कैसे रही है। बगल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उन सीमा से आसानी से अंतर्राष्ट्रीय और बड़े तस्कर हथियार सप्लाई कर देते हैं। और यही वजह है कि जब सुरक्षा बलों के पास उन हथियारों का जखीरा बरामद हुआ तो जो तथ्य सामने निकल कर आए वह बड़े ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो विदेशी हथियारों की बरामदगी और लोगों ने सरेंडर किया वह बड़ा सवाल पैदा कर रहा है इन सुरक्षा कारणों से, क्योंकि मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है और ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। इसलिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और यही वजह है कि भाजपा शासित राज्य में भाजपा के ही मुख्यमंत्री के द्वारा रिजाइन ले लिया जाता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके स्थिति संभालने की पूरा प्रयास केंद्र सरकार लगातार कर रही है और कोशिश यह कर रही है कि मणिपुर में जो हिंसा सुलग रही है वह शांत हो जाए। लेकिन मणिपुर की हिंसा शांत हो नहीं रही है, लगातार हिंसक खबरें आ रही है। आज पिछले शनिवार की देर रात हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद ही 2 सुरक्षाकर्मी जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनका इलाज जारी है और लगभग 27 सुरक्षाकर्मी घायल हैं इन हिंसक झड़प में। और इस हिंसक झड़प के बाद में फिर सेना के जवान और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगातार कैंप कर रहे हैं ताकि स्थिति को सामान्य में लाया जा सके।